हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट जो हमने कुछ वीडियोस आपको भेजी थी वो रिगार्डिंग एग्रीकल्चर भेजी थी, ठीक है। अब हम उसमें आगे के जो टॉपिक्स हैं उन पर बात करते हैं। अब जैसे इसमें सबसे पहले शुगर केन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। शुगर केन जो होती है हमारी, वो खरीफ की फसल मानी जाती है। जनरली 21 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमें चाहिए बेटे। इसके अलावा जो बारिश का परसेंटेज है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर बारिश एटलीस्ट होनी चाहिए। वो एरिया जो है जहाँ पे आपके पास जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बारिश का परसेंटेज कम है, तो अगर आप मीन्स ऑफ इरिगेशन पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छी क्रॉप ले सकते हैं। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों कंडीशन में अप्लाई की जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो एल्यूवियल सॉइल होती है जनरली उसमें हम इसका प्रोडक्शन करते हैं, या कुछ अन्य जो सॉइल्स होती है उसको भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेजर जो स्टेट मानी जाती है वो यूपी और महाराष्ट्र मानी जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं शुगर केन के अकॉर्डिंग, तो बहुत सारी चीज़ हम इससे बनाते हैं। हम इससे चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, शीरा बनाते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया में इसे हम एक मेन क्रॉप के तौर पर जो है हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम टी की बात करते हैं, जो टी है यानी जो चाय की पत्ती है, वो एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में काउंट की जाती है। यानी इसमें हमें स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। चाय की जो पत्तियां होती हैं उन्हें बड़े ही प्यार से, बहुत ही ध्यान से आपको जो है तोड़ना पड़ता है। चाय जो थी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार अगर हम बात करें, अंग्रेजों के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस की गई थी, और आज ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा जो है बन चुकी है, ठीक है। अच्छा, जनरली कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। आप ये माने कि रेगुलर इंटरवल पे हमें जो है शावर्स की भी जो है जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है ना। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया में जो है ये अप्लाई होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है आसाम, आपका जो आसाम का हिली एरिया है, तमिलनाडु है, केरल है, बंगाल में आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जो है दार्जिलिंग के आसपास का जो इलाका है, या जो जलपाईगुड़ी का इलाका है, ठीक है ना, वहाँ हम बहुत बड़े पैमाने पे जो है चाय का प्रोडक्शन करते हैं। और इंडिया की जो चाय है, भारत की जो चाय है, वो वर्ल्ड लेवल पे बहुत फेमस है। और बाजार जो है यानी जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें हमारा जो शेयर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पर इसमें बस सबसे अहम बात ये है कि जो लेबर बेस्ड इंडस्ट्री है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन इसका जो एक तरीके से प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा जो है इस इंडस्ट्री में लोग कमा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है जैसे आपकी कॉफी। कॉफी की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर आज की तारीख में इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। यमन से जब हमने एक टाइप ऑफ कॉफी की अगर हम बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, अरेबिका जिसको हम कहते हैं, उसके बाद से जो है हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ गई है। जनरली अगर आप देखेंगे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में जो है, ठीक है ना, जो आंध्र प्रदेश के जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे भी जो है हम जो है इसका प्रोडक्शन करते हैं। और इंडियन जो कॉफ़ी है वो अपनी वेराइटी के लिए, अपनी क्वालिटी के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है जानी जाती है। और आज की तारीख में अगर हम देखें, जो लोकल मार्केट है भारत में वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पे हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच भी रहे हैं, और उससे ठीक ठाक पैसा भी हम लोग कमा रहे हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम डिफरेंट ऑयल सीड्स की बात करते हैं, तो जो तेल होते हैं, ऑयल जो होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा बाजार हमारे पास मौजूद है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जनरली जैसे सोयाबीन होता है, आपका कैस्टर ऑयल होता है, सनफ्लावर होता है, मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, इनका बहुत बड़ा बाजार हमारे पास अवेलेबल है। जनरली अगर हम ग्राउंड नट की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हम इसका करते हैं। जो टोटल प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे चल रहा है उसमें आप मानो कि 50% जो है ग्राउंड नट का ही कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो इसकी कैपेसिटी है, इसके डेवलपमेंट की है, इसके प्रोडक्शन की, वो आपको कहाँ मिलेगी? वो गुजरात में आपको मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो ग्राउंड नट होती है, इसको आप खरीफ जो क्रॉप होती है उसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैस्टर ऑयल होता है, कैस्टर सीड होता है ना, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसे रबी में भी शामिल कर सकते हैं और खरीफ में भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जिनको आप जो है एज एक तरीके से कह सकते हैं रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं। बहुत सारी मशीनों को साफ करने के लिए, डिफरेंट कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने के लिए भी हम इनको जो है यूज करते हैं। फिर से आप एक बार देख लीजिए, शुगर केन को हम खरीफ में शामिल करेंगे। 21 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका टेम्परेचर होना चाहिए। 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए, ठीक है ना। और ब्राजील के बाद, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना कि ब्राजील के बाद सेकंड नंबर पे हम आते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, यानी हमारा जो गन्ना है उसकी मिठास चारों तरफ दुनिया में फैली हुई है, ठीक है ना। देन टी को आपने देखा, ये एक पेय पदार्थ जो है इंडिया में माना जाता है, हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है, ठीक है। बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट आपके पास इसके लिए होना चाहिए। और जनरली आसाम के जो हिली एरिया है, दार्जिलिंग और बंगाल की साइड में अगर आप जाते हैं, न्यू जलपाईगुड़ी का जो इलाका है, वहाँ इसका प्रोडक्शन हम करते हैं। यही बात कॉफी में आप देख सकते हैं कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जो है, खासतौर से अगर आप देखेंगे कर्नाटक के जो हिली एरिया की तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ इसका प्रोडक्शन हम बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। यमन से लाएगी अरेबिक जो वैरायटी है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, और बड़ी मात्रा में जो है उसको जो है लोग परचेज भी करते हैं और अपनी लाइफ में उसको यूज करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारा जो शेयर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यही बात ऑयल सीड्स की है, इनका भी बाजार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है भारत में, और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये डिफरेंट टाइप के सीड्स हैं
जिनके ऊपर हम काम करते हैं। मेनली ये जितने भी जो लिखे हैं मैंने, ये सब एडिबल ऑयल है, यानी जो हमारे खाने का ही अहम हिस्सा माने जा सकते हैं। इसके अलावा हम इनको इनमें से कुछ को जो है या कुछ अन्य होते हैं जिनको एज ए रॉ मटेरियल आप यूज कर सकते हैं मशीनों को साफ करने के लिए, है ना। और जो डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी जो है हम इनके ऊपर काम करते हैं। आई थिंक सारे कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी आपके अपने ग्रुप्स हैं, आपका फ्रेंड सर्किल है, उसमें आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा भेजें ताकि सब लोग उनकी एडवांटेज ले सकें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें। आई होप आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।